व्यवहार करते हैं। ये जो कुरान मजीद की आयत है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, मेरे हिसाब से ये दावती मैदान की सबसे अहम आयत है। मेरे हिसाब से मैं इसे कहता हूं मास्टर की, सबसे अहम। तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात पे इत्तिफाक रखें जो आप और हम में यकसा है। और हम देखेंगे कि रिलीजन, मजहब, अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि रिलीजन मीन्स अ बिलीफ इन अ पर्सनल गॉड और गॉड्स दैट डिजर्व वर्शिप ओबीडियंस। रिलीजन के मानी, मजहब के मानी ये है कि आप एक खुदा या खुदाओं में मानो जिसकी बात पे आप अमल करते हैं। आपको कोई भी मजहब के बारे में अगर जानना है तो आपको पहले जानना पड़ेगा उस मजहब के बारे में खुदा का तसव्वुर क्या है। If you understand the concept of God in the religion, you will understand the religion in the right perspective. कोई भी मजहब के बारे में अगर आपको जानना है, मजहब वो है जिसके अंदर खुदा का जिक्र है। अगर आप उस मजहब को जाने कि उस मजहब में क्या लिखा है खुदा के बारे में, तो आप मजहब को सही तरीके से समझेंगे। मैंने अभी कुछ वक्त पहले कहा कि हर मजहबी किताब, जितने मेजर रिलीजन है दुनिया में, हर मजहबी किताब में ये लिखा हुआ है कि रब, खालिक, ईश्वर, खुदा हर इंसान का एक ही है, खुदा मुख्तलिफ नहीं है। और कोई भी मजहब के बारे में जानने के लिए ये बिल्कुल गलत है कि आप मजहब के मानने वालों को देखो। सही तसव्वुर अगर आपको मजहब का चाहिए तो आपको मजहब की किताब की तहकीक करना चाहिए, क्योंकि कई वक्त मजहब के मानने वालों को खुद ही पता नहीं उनकी मजहबी किताब में क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप मजहब को सही तरीके से जानना चाहते हैं तो मजहब के मानने वालों को मत देखिए, मजहब की किताब को पढ़िए, उसकी तहकीक कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि मजहब में सही क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप इस्लाम जानना चाहते हैं तो मुसलमान को मत देखिए, इस्लाम की किताब कुरान और सही हदीस पढ़िए, उसे समझिए, तो आप इस्लाम को सही तरीके से समझिए। आओ पहले हम ये समझे हिंदू मजहब में खुदा का तसव्वुर क्या है। अगर आप एक आम हिंदू से पूछेंगे कि आप कितने खुदा में मानते हैं, तो कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक हिंदू से पूछेंगे जिसको अपनी मजहबी किताबों का इल्म है, जो अपनी मजहबी किताबों का आलिम है, वो कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक ही खुदा में मानना चाहिए और उसे एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो मानता है एक फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म के मानी है एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। आम हिंदू ये मानता है पैंथीइज्म फिलॉसफी में, सब नहीं, आम, कि पैंथीइज्म मीन्स एवरीथिंग इज गॉड, सब कुछ खुदा है। सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है, पेड़ खुदा है। हम मुसलमान मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, इंसान खुदा का है, पेड़ खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो मेजर इख्तिलाफ है, जो डिफरेंस है आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू समझता है कि सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। ये सिर्फ फर्क है का। अगर ये का के फर्क को हम सुलझा सके तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। इस का के फर्क को सुलझाने के लिए हमें समझना चाहिए मजहब की किताबों को। आओ हम समझे हिंदू मजहब की किताब में खुदा का क्या तसव्वुर है। अगर आप छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषद हिंदू मजहब की किताब है, उसमें लिखा हुआ है एकम एविदित्यम। छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1। छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1। एकम एविदित्यम, यह संस्कृत श्लोक है जिसकी मानी है
भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 6 श्लोका नंबर 9, उसमें लिखा है ना कस्य कशिज जनिता न चदीपा। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है कि उस भगवान के ना कोई वालदेन है, ना कोई रब है, उसके ना कोई बाप है, ना कोई मां है, ना कोई रब है। अगर आप पढ़ेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 4 श्लोका 19, उसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। इसके मानी है उसके जैसा कोई भी नहीं है, उस खुदा की तरह कोई भी नहीं है। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 20, उसमें लिखा है ऑल दोज मटेरियलिस्टिक पीपल दे वर्शिप डेमी गॉड्स। मतलब जो लोग पैसे के पीछे, दुनियाई चीज़ी के पीछे भागते हैं, वो लोग गलत ईश्वर की पूजा करते हैं। और उसकी अगर तशरी, इसकी तफसीर पढ़ेंगे, स्वामी ब्रह्मपदा कहते हैं इसके माने ये भी होती है कि जो लोग दुनियाई चीज़ें के पीछे भागते हैं वो लोग बुत परस्ती करते हैं। किधर लिखा हुआ है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 20। आगे लिखा है भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा, और वो सबसे ताकतवर है। और सारी हिंदू मजहब की किताबों में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद का दर्जा सबसे ऊंचा है और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक नंबर 3, उसमें जिक्र है न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है कि उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है। आगे आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9, उसमें लिखा है अंधात्म पविशंति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति माने कुदरती चीज, मिसाल के तौर पे पानी, आग, हवा। जो लोग कुदरती चीज की असंभूति की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और श्लोक आगे कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं, जो बनाई हुई चीज की पूजा करते हैं, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत एक्सेट्रा। कौन कहता है? यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9। और सारे वेद में सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 164 श्लोक नंबर 46 श्लोक नंबर 46, उसमें लिखा है एक कम सत विप्र बहुधा वदान्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानिए सत्य एक है, हक एक है, खुदा एक है, और संत लोग उसे कई नामों से बुलाते हैं। भगवान एक है, ईश्वर एक है, लेकिन संत महापुरुष लोग उसे कई नाम से बुलाते हैं। और ऋग्वेद में, सिर्फ ऋग्वेद में किताब नंबर 2 हिम नंबर 1 में 33 नाम खुदा को दिए हैं। कितने नाम? 33। उसमें से एक है ऋग्वेद में बुक नंबर 2 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 3, एक नाम दिया गया है, वो है ब्रह्मा। इंग्लिश में उसे कहते हैं क्रिएटर, उर्दू या अरबी में कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई अल्लाह सुब्हाना व तआला को कहता है कि वो खालिक है, वो क्रिएटर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा